हेलो एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू। कल के वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर एमसीक्यू पे चर्चा किया था। आज का जो हमारा है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, जो कि ये भी एक जो है नवंबर महीने का करंट अफेयर है एमसीक्यू। तो आज हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन राइनो विजन 2020, यानी भारतीय राइनो विजन 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC इन अ पार्टनरशिप विद WWF इंडिया। राइट, इसे WWF इंडिया के साथ साझेदारी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा लॉन्च किया गया था, पहला। तो दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है, द एम इज टू अटेन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 वाइल्ड राइनोस इन असम। इसका उद्देश्य असम में 1000 जंगली गेंडों की आबादी प्राप्त करना है। थर्ड क्या है, द प्रोग्राम कंसिस्ट्स वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोस, यानी कार्यक्रम में राइनो के जंगली से जंगली अनुवाद शामिल है। अब यहाँ पे देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आप पहले देख लो कि इसका डायरेक्टिव्स क्या है। डायरेक्टिव्स है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी ऊपर का जो जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से स्टेटमेंट हमारा ए सही है, यानी थर्ड ओनली। अब क्यों, ये भी ध्यान देना है कि ये जो लॉन्च किया गया था आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पार्टनरशिप विद WWF इंडिया, द इंटरनेशनल राइनो एजुकेशन एंड US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस इन 2005। इसका एम क्या था, द प्रोग्राम एम एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेंज ऑफ राइनोस इन असम थ्रू वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू पोटेंशियल प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग मानस नेशनल पार्क, बुराचोपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो WWF इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और US फिश एंड जैसे हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सर्विस के साथ 2005 में असम वन विभाग द्वारा इंडियन राइनो विजन 2020 यानी IRV कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसको असम में गैंडों की संख्या और सीमा को बढ़ाने के उद्देश्य से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा, याद रखिएगा, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से मानस राष्ट्रीय उद्यान, बुराचौरी वन्यजीव अभयारण्य, लोखौवा वन्यजीव अभयारण्य, दिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय क्षेत्रों सही संभावित संरक्षित क्षेत्रों में जंगली से जंगली अनुवादों के माध्यम से बढ़ाना है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, हमारा पहला हो गया। आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका हिंदी का भी संस्करण है, यू कैन फाइंड हियर। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग C40 सिटीज। राइट, इसके बारे में देखते हैं। तो द C40 इज अ ग्रुप ऑफ 40 सिटीज़। ये तो पहले ही मैं आपको बता दूं, ये गलत है क्योंकि 94 सिटीज़ है, आपने पढ़ा भी होगा। अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज फोकस्ड ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, ड्राइविंग अर्बन एक्शन that lessens greenhouse gas emissions and climate risk while increasing the health, well-being and economic opportunity of urban citizens। यानी C40 दुनिया भर के 40 शहरों का एक समूह है जो शहरी नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई और आर्थिक अवसरों को बढ़ाते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु जोखिम को कम करने वाली जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरी कार्रवाई को चलाने पर केंद्रित है। दूसरा क्या है, फ्रॉम इंडिया न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर द मेयरली 2 cities दैट आर मेंबर ऑफ सिटीज ऑफ C40। यानी भारत से नई दिल्ली और मुंबई केवल 2 शहर हैं जो C40 के सदस्य के शहर है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया को 94 सिटीज है, और केवल जो है एक एक्सट्रीम जो है जिसे हम बोल सकते हैं वर्ड है, जैसे अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था। तो ऐसे जो वर्ड्स जहाँ रहती है जिस सेंटेंस में, तो 80 से 85% मान के चलना ही चाहिए कि वो गलत है। तो इसमें क्या होगा, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इनकरेक्ट। तो आप देखो, ये भी ध्यान देना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कौन से गलत हैं दोनों स्टेटमेंट में से। तो दोनों गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि इनकरेक्ट के जगह पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें वो गलत ऑप्शन को वहाँ पे चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट करने की वजह से उनका कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, काफ़ी एक संभल कर आपको डायरेक्टिव्स को पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि द C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप
ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ 94 सिटीज़। आप देख लो वहाँ पे 40 सिटीज़ है, बाकी सारा सेम है। इनका जो है फोकस उसी पे है, जो क्लाइमेट चेंज और ड्राइविंग अर्बन एक्शन आप देख सकते हो वहाँ पे। अगला जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 2 सिटीज़ के बारे में सिर्फ बोला गया, लेकिन यहाँ पे और भी सिटीज़ हैं इनके, इनमें इंक्लूड जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली के साथ। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ये हाल ही में करंट अफेयर में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखते हैं। इट इज़ आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पाइसेस ऑफ रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। राइट, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से जानते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत वसूली कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक रूप में इसकी पहचान की जाती है। ठीक है, अब इसको देखना है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में बस्टर्ड प्रजनन आधारों की पहचान और बाड़ लगाने के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रजनन संलग्नक प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यानी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट for identifying and fencing of bustard breeding grounds in existing protected areas as well as provide secure breeding enclosures in areas outside protected areas। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, द बर्ड इज कैटेगराइज एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। तो पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप यहाँ पे देखो कि अभी हमारा डायरेक्टिव क्या है कि इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। राइट, तो पहला जो है हमारा वो तो सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट्स, उसके अंदर ये काम करती है प्रोग्राम के तहत। तीसरा जो हमारा है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कि IUCN के द्वारा ये जिसे हम बोल सकते हैं कि निर्धारित की गई है, कैटेगराइज की गई है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड क्यों गलत है हमारा, तो देखेंगे हम लोग इसको। पहले तो आप इसको देख लो कि IUCN स्टेटस में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है स्थिति इसको क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त इसको घोषित किया गया है। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कि हिंदी माध्यम से, उनके लिए। फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ पाया जाता है। इसको लिस्ट किया गया शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट और CMS कन्वेंशन जैसे बोल सकते हैं कि प्रशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है अपेंडिक्स 1 में साइट्स में। राइट, अब देखते हैं इसके। तो इसको आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पाइसेस फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान राज्य पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास के तहत वसूली कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक रूप में पहचाना गया है। हालांकि अब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान राज्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में बस्टर्ड प्रजनन आधारों की पहचान करना और बाड़ लगाना और साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रजनन संलग्नक प्रदान करना है। तो अच्छा, देखते हैं इसका प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है। तो रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान, लालपुड्डू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश और करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि सेकंड क्यों गलत है। तो सेकंड इसलिए है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये यहाँ पे आपका पूरा लिखा हुआ है कि फेंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट, एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज एज वेल एज प्रोवाइड सिक्योर ब्रीडिंग इनक्लोजर्स, राइट, एज वेल एज प्रोवाइड ब्रीडिंग इनक्लोजर्स इन एरिया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे देख लो कि सेकेंड जो है आपका स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि आप इसे यहाँ पे देख सकते हो कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास के तहत वसूली कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक रूप में पहचाना गया है। लेकिन वहाँ पे क्या है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत, राइट, के तहत वसूली कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक रूप में इसकी पहचान की जाती है और यहाँ पे किया गया है, यानी ये पास्ट को बता रहा है, राइट, किया गया है। और ये अभी पास्ट को भी यहाँ शो कर रहा है, जो हमारा
फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, जो कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में, जिससे हम बोल सकते हैं बस्टर्ड प्रजनन आधारों की पहचान और बाड़ लगाने के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रजनन संलग्न प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। राइट। तो आप यहाँ पे देखो कि वो स्टेटमेंट यहाँ डिफर कर रहा है कि जो हमारा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तो हमारा सही ही था, लेकिन सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ डिफर कर रहा है। आप देखना यहाँ पे कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान राज्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में बस्टर्ड प्रजनन आधारों की पहचान करना और बाड़ लगाना और साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रजनन संलग्न प्रदान करना, इसका क्या था, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसका एक एम था। तो आप यहाँ पे देखो कि ये टोटली डिफर कर रहा है। आप इसको टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से देखेंगे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, यानी इसके बारे में देखना है। तो जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट यानी जैव विविधता विरासत स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट क्या है पहला, द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर डिक्लेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, यानी जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार घोषित किए गए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एरियाज विथ हाई एंडेमिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज कैन बी डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, यानी उच्च स्थानिकता वाले क्षेत्रों और कीस्टोन प्रजातियों की उपस्थित जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है। राइट। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या करते हैं, इसको जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित करेगा। यानी इसमें किसका है, राइट, MOEFCC का क्या करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए। उसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, यानी फर्स्ट और सेकेंड। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट सही है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको डिक्लेयर किया गया था। सेकेंड हमारा इसलिए सही है कि इसको हम बोल सकते हैं कि एक हाई एंडेमिज्म वाली एरिया में और प्रेजेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज कैन बी डिक्लेयर्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इसको घोषित उस रूप में किया जा सकता है। ठीक है। तो आप ये वाला आपने देखा, तो आप पहले देखो कि क्यों गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड तो हमारा सही है, थर्ड क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राइट। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, ये जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको जो नोटिफाई करेगा ना, जो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, आप देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 BDA द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज मे नोटिफाई। राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा बोल रहा है। तो आप देख लो ये स्टेटमेंट थर्ड तो गलत है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट बचा, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा सही है। तो आप पढ़ लेना इसको, लेकिन मैं फिर से इसको कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आप यहाँ देखो, इसको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं हिंदी में माध्यम में ही दे देता हूँ, आप देख लो इसको। जैव विविधता विरासत स्थल यानी जिसे हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अच्छी तरह से प्रभासी क्षेत्र हैं जो अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं और स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल और समुद्र में समृद्ध जैव विविधता निम्नलिखित घटकों में से एक या एक से अधिक शामिल है। जंगली की समृद्धि और साथ ही साथ पालतू यानी प्रजातियों या इंट्रा विशिष्ट श्रेणियां, उच्च स्थानिकता, दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों की उपस्थिति, कीस्टोन प्रजातियां, विकासवादी महत्व की प्रजातियां, घरेलू और खेती की प्रजातियों के जंगली पूर्वजों या उनकी किस्मों और जीवाश्म बेड का प्रतिनिधित्व करने वाले जैविक घटकों के पूर्व प्रमुखता और महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक भी है। यानी साथ ही साथ देख सकते हैं कि नैतिक या सौंदर्य मूल्य सांस्कृतिक विविधता के रखरखाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। राइट। सो उनके साथ मानव संघ के लंबे इतिहास के बिना या फिर उसके बिना ये संभव नहीं। आप यहाँ पे इसको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेंगे आप। और जैव विविधता अधिनियम, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये नोटिफाई करते हैं। राइट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन है इस पे है
आप इसको अच्छे से देख लेंगे और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगला सेशन हो वो इससे भी बेहतर हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।